Now question number 10. In a field, dry fodder for the cattle is heaped in a conical shape. The height of the cone is 2.1 meter and diameter of base is 7.2 meter. Find the volume of the fodder. If it is to be covered by polythene in rainy season, then how much minimum polythene sheet is needed? हमने क्या किया है, गाय का जो चारा है उसको बोरे में से निकाल के जमीन पर डाल दिया है। तुमको पता है कि कोई भी चीज जब हम बोरे में से निकाल के जमीन पर डालेंगे तो किस शेप में होगा वो? कौन शेप में हो जाएगा? ठीक है, ऐसा शेप लेगा वो, कौन शेप में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉडर है उसने भी कोन का शेप लिया है। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। एंड अब ये जो चारा हमने नीचे डाला है, अगर बारिश आई, बारिश का सीजन है, बारिश आएंगी तो पूरा भीग जाएगा और चारा पूरा खराब हो जाएगा। तो अगर हमें चारे को बचाना है तो हमको उसको पॉलीथीन की शीट डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पॉलीथीन की शीट कहाँ डालेंगे हम? ऊपर में। नीचे डालेंगे क्या? नहीं। मतलब क्या फाइंड आउट करेंगे अपन? यस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। दो चीज हमको फाइंड आउट करना है, एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन और दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलो पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस हमारा 3.6 स्क्वायर इनटू हाइट है 2.1। अब ये पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है, ध्यान से करना है। अब कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हम। 3.6 इंटू 3.6 इंटू 2.1, ये समझे बच्चों? नाउ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 7 के टेबल में 2.1 आता है क्या? यस, 3 जा 21। पर 7 के टेबल में 2 नहीं आता तो 0 पॉइंट लेंगे। 7 3 जा 21। ये समझा कैसे कट करे अपन ने? 22 इंटू 1.2 इंटू 3.6 इंटू 0.3। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 22। अब ध्यान दो इधर, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ क्रॉस लगाएंगे। अब क्योंकि दोनों नंबर सेम है तो यहाँ पर भी 24 आने वाला है। दोनों को ऐड करेंगे, 4 6 2। अच्छा, अब एक नंबर के बाद पॉइंट है, राइट से एक नंबर के बाद पॉइंट गिन के हम डालेंगे तो ये आएगा 26.4 इंटू, ये दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेते, 3.6 0.3, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 10। एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट है, राइट से दो नंबर के बाद पॉइंट डालना है 1.08। ये समझे बच्चों? ओके। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 28.512 क्यूबिक मीटर। नाउ नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करना है। अगर कर्व सरफेस एरिया है तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। हमारे पास में पाई है, आर भी है, पर एल नहीं है तो हमको एल निकालना पड़ेगा। हमारे पास एक ही रिलेशन है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से एल हम निकालेंगे, आर 3.6 स्क्वायर, हाइट
2.1 स्क्वायर। पॉइंट की वजह से ये जो सम है बहुत हार्ड हो चुका है। नाउ 3.6 स्क्वायर कितना आएगा? 3.6 स्क्वायर 12.96 प्लस 4.41। 21 का स्क्वायर हमको याद है 441 होता है, और दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दो नंबर के बाद में यहाँ पर पॉइंट हमें डालना है। दोनों को ऐड करेंगे 12.96, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे 7, 13, 7, 17.37 L स्क्वायर। स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट लगा, हमको डायरेक्ट आंसर दिया है, मेहनत करना नहीं है हमको, डायरेक्ट आंसर उन्होंने दे दिया है 4.17। सो 4.17 मीटर हमारा स्लांट हाइट मिला। अब हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। यस, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई 22/7, रेडियस हमारा 3.6, स्लांट हाइट 4.17। अगर इनको मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 47.18 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है 9th वाला। देयर आर 25% इन अ टेंट विच इज कोनिकल इन शेप। एक टेंट है जो कोन शेप का है और इस कोन में 25% बैठे। एवरी पर्सन नीड्स एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर मीटर। एक पर्सन 4 स्क्वायर मीटर की जगह घेरता है, तो 25% कितने स्क्वायर मीटर की जगह घेरेंगे? 25 इंटू 4, 100 स्क्वायर मीटर की जगह वो घेरेंगे। तो इसका मतलब हम ये जो एरिया है ये है 100 स्क्वायर मीटर। ये समझा? समझा क्या? आगे है, इफ द हाइट ऑफ द टेंट इज 18 मीटर, इसका जो हाइट है 18 मीटर है, वॉल्यूम ऑफ टेंट, कोनिकल टेंट कितना होगा? हमको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल है, ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। पाई आर स्क्वायर सर्कल है और सर्कल की वैल्यू 100 है, मतलब पाई आर स्क्वायर के बदले में हमें क्या लेना है? 100। ठीक है, चलो भी सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू 100 है, ठीक है, डायरेक्ट 100 हमको लेना है, इंटू 100 इंटू हाइट कितना है? हाइट हमें दिया है 18 मीटर। सिंपल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 100 इंटू 6, 600 मीटर क्यूब। ये क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए हम मीटर क्यूब लगाएंगे या सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे। तो एरिया है तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम है तो हम क्यूब लगाते। क्वेश्चन 8 है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर and its slant height is 50 centimeter. Find the total surface area of the cone. Pi is equal to 22/7. क्या क्या दिया हमको? कोन है, कर्व सरफेस एरिया 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 50 सेंटीमीटर। हमको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। एक ही चीज फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। पर एक और चीज है, हमें दिया है कर्व सरफेस एरिया, तो हम लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। जो भी चीज हमको दी हुई रहती है उसी का फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया 2200, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमको नहीं पता, स्लांट हाइट 50। नाउ रेडियस अगर चाहिए है, सारे नंबर को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करना, ठीक है।
सो 22007 यहाँ पर डिवीजन में है, इस तरफ आके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 22 इंटू 50 ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो लेफ्ट में आके ये हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि ये नीचे आ रहा है, इसलिए डिवाइड कह रहे हैं, ठीक है। 22 वन जा 0 0, 51 जा 52 जा, therefore radius is equal to 2 into 7 14 सेंटीमीटर। ये समझे बच्चों? समझा? ओके, रेडियस हमको मिल गया। अब हमको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14, स्लांट हाइट 50 प्लस अगेन रेडियस 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, कट करो। 22 2 जा 44, 50 प्लस 14 64। दोनों को इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर कौन सा नंबर है? ये 8 थे ना। 44 इंटू 64, 6 8 2816। टोटल सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर।